बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ZUB अपडेट्स एंड कंसल्टेंसी के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ा ख़ान। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और वो टॉपिक ये है कि भाई ज़ियाउद्दीन बोर्ड में एडमिशन कैसे होता है और कहाँ से होता है और किस तरीके से आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ज़ियाउद्दीन बोर्ड में एडमिशन के हवाले से। चाहे आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या कंबाइंड गैप में एडमिशन ले रहे हैं, तो उस हवाले से हम आपको बताएंगे और साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे कि भाई ज़ियाउद्दीन बोर्ड से डायरेक्टली जाके एडमिशन होता है या कॉलेज से एडमिशन होता है या किस कैटेगरी का कहाँ एडमिशन होता है और ज़्यादा फेवरेबल आप सबके लिए क्या है। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। ज़ियाउद्दीन बोर्ड के हवाले से जो आपके डाउट्स हैं वो भी इंशाल्लाह क्लियर होंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे जो मोस्टली सवाल पूछा जाता है बच्चों की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से, जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ज़ियाउद्दीन बोर्ड की वैल्यू है या नहीं है, या उसकी अगर उसको हम कंपैरिजन करते हैं अदर बोर्ड से तो उसकी क्या वैल्यू है। तो ये हम आपको अगली वीडियोस में इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड में एडमिशन कैसे होता है या स्टूडेंट कैसे कंफर्म करें कि उनका ज़ियाउद्दीन बोर्ड में एडमिशन हो गया है, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी किया करें ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आपका अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन कहाँ लिया जाए या किस तरीके से लिया जाए उसके बारे में। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम डायरेक्टली बोर्ड से जाके करवाते हैं एडमिशन, कोई भी स्टूडेंट होता है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कॉलेज से करवाते हैं। अच्छा, जो एडमिशन बोर्ड से होता है उसमें आप जाके एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपेयर होते हैं और आपको ख़ुद जाके एडमिशन करवाना पड़ता है और आपको एडमिशन के लिए खुद जाना पड़ता है, क्यूरी के लिए खुद जाना पड़ता है, किसी भी हर चीज़ के यानी इनरोलमेंट का अगर आपको कोई इशू है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड का कोई इशू है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, मार्कशीट आपकी रिज़ल्ट आपका शो नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट में कोई इशूज़ हैं तो आपको खुद जाना पड़ेगा। और अगर आपकी मार्कशीट वक्त पे नहीं आती है तब भी आपको खुद जाना पड़ेगा। वैसे पहली बार खुद जाना पड़ता है, लेकिन मार्कशीट्स के डिले जितने भी डिले होंगे उसमें आपको सब में खुद जाना पड़ेगा। तो ये तो अगर आप बोर्ड से एडमिशन लेते हैं तो फ़ीस अगरचे मेरे ख़्याल से आपकी कुछ बच जाए, लेकिन आपका जो ये जो चक्कर हैं बहुत सारे बोर्ड के आपको खुद लगाने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी कॉलेज वाले से रब्ता करें और उससे आप उसका फ़ीस स्ट्रक्चर पूछें। ज़ाहिर है बोर्ड की फ़ीस के साथ वो आपको अपनी कॉलेज की फ़ीस भी बताएगा। अब कॉलेज की फ़ीस वो आपसे 30,000 लेते हैं ईयरली, 40,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं, वो उनके ऊपर है, जो भी अपने कॉलेज का क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से बताते हैं। तो अगर आप कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो आपको एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि आपको ना एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा कहीं पर, ना आपको मार्कशीट्स के लिए कहीं जाना पड़ेगा, ना किसी और चीज़ के लिए आपको वो कहते हैं ना ख्वार होना पड़ेगा, वो आपको नहीं होना पड़ेगा। वो तमाम फिर जिम्मेदारी कॉलेज वाले की होती है और वो आपको हर चीज़ डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब दो बातें यहाँ पर हैं कि आप किस कॉलेज के थ्रू करवाएं या कौन से कॉलेजेस आपके लिए प्रेफर हम करेंगे। तो देखें, हर बच्चे की अपनी सवाब है। अगर आपको कोई जानने वाला है कॉलेज वाला, या आप किसी का ऐड देखते हैं या कहीं पर भी आप जाके एडमिशन करवाते हैं, तो उससे दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने उनसे पूछनी है कि भाई सर आपकी जिससे भी एडमिशन करवा रहे हैं कि भाई आपकी फ़ीस क्या है, या आप एनुअल चार्जेस क्या लेते हैं। तो वो आपको सब चीज़ें बता देगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप उससे एडमिशन करवा लें या उससे कॉलेज जाके करवा लें। अगर आपको ऑनलाइन भी वो समझ में आता है तो ऑनलाइन आप उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भेजें। और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं, वैसे फर्स्ट ईयर के लिए मैट्रिक की मार्कशीट, बे फॉर्म और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर रिक्वायर्ड होती है। और अगर आपका मैट्रिक 2022 से पुराना है तो आपका यकीनन सर्टिफिकेट भी होगा, तो सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। प्लस यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी अदर बोर्ड से आते हैं कराची बोर्ड के अलावा, तो आपको परमिशन विदाउट माइग्रेशन भी रिक्वायर्ड होता है, जो परमिशन कहलाता है। और एक बोर्ड टू बोर्ड वेरिफिकेशन होती है, वो भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ अदर बोर्ड्स वालों को, कराची बोर्ड वालों को ये रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूं कि जो कंबाइंड स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इस साल मैट्रिक की बेस पर कंबाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस तो ख़त्म कर दिए हैं बोर्ड ने। वो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, या अगर आपने नहीं देखा तो आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो जो कंबाइंड कैटेगरी है उसके लिए जो आपका मैट्रिक है वो 2022 या उससे पहले का हो, 2022 के बाद का ना हो, 2022 या उससे पहले का आपका मैट्रिक हो तो आप इंटरमीडिएट कंबाइंड कर सकते हैं। और आपकी उम्र 25 साल हो, 25 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये बातें थी। बस अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ कि भाई कॉलेज से जब आप एडमिशन करवाएं तो उससे आप क्या चीज़ें पूछें या उससे आप क्या एविडेंस लें
हैं अगर आपको शक है। वैसे अगर आपको शक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपका कॉलेज वाला अगर रिलायबल है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको शक व शुबहात हैं, तो चंद बुनियादी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा कि कॉलेज में एडमिशन किस तरह होता है, वो आपने उससे चीज़ें ले लेनी है। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। व्यूवर्स ये देखें, हमारे पास एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पर ओपन हुआ हुआ है। जब आप किसी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो वो आपको यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करेगा। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स से वो अपलोड करेगा, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब उसको क्रिएट करेगा तो यहाँ पर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब इस लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा तो आप उससे नाम पूछ सकते हैं कि भाई आप मेरा नाम जो है मेरे को लिस्ट में दिखा दें, तो वो आपको इस तरीके से आपका नाम लिस्ट में दिखा देंगे कि भाई ये आपका नाम है, और इस तरीके से आपका सारा डेटा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इससे आपका ये होगा कि भाई आपकी जो एडमिशन कन्फर्मेशन है वो हो गई है। तो ये प्रोसेस था। इसके साथ ही जब एनरोलमेंट कार्ड आएगा तो वो आपको एनरोलमेंट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था प्रोसेस फॉर्म सबमिशन का। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाता है। फिर वो आपको एक अपने पोर्टल का जो है वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे आपकी एडमिशन कंफर्मेशन हो जाएगी। और विद इन अ वीक और 2 वीक्स आपको जो है वो एनरोलमेंट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ज़्यादा आप 1 मंथ रख लें, 1 मंथ के अंदर आपको एनरोलमेंट कार्ड मिल जाता है। और देन आपको एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले जो है वो एडमिट कार्ड मिल जाता है। और उसके हवाले से हम आगे भी दीगर आपको गाइड करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ज़ियाउद्दीन बोर्ड के हवाले से, और कोई भी क्यूरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगली वीडियो के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि हम ये बताएं कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड की वैल्यू क्या है, या इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, या ज़ियाउद्दीन बोर्ड से एंटर करने के बाद आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, या आप एब्रॉड की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो ये डिटेल्स हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।